अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे आज जो है ना मैं प्याज़ ख़रीदने से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि वैसे तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि फ़ैसली सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं, लेकिन आजकल जो है ना वो किसी वजह से वो छोड़ने नहीं जा रहे बच्चों को और मैं छोड़ने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि घर से मैं निकली हुई तो हूँ ही, तो मैं साथ में ना ग्रोसरी भी सुबह-सुबह ही करती आती हूँ। कुछ 1-2 चीज़ें मुझे चाहिए थी कि जो ख़त्म हुई हुई थी। तो ये सब डिस्कस करते हैं आज के व्लॉग में, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। एक्चुअली एक दफ़ा काम स्टार्ट कर दो ना फिर बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता और घर के कामों में बंदा इतना मसरूफ़ हो जाता है, खाना वगैरह बनाना होता है, फिर बच्चों की वापसी का टाइम हो जाता है और जब बच्चे वापस आ जाते हैं ना स्कूल से, तो बस दिन इतने जल्दी गुज़र जाता है कि फिर उसके बाद ना हिम्मत रहती है कि हम जो है ना थोड़ी बहुत कोई ग्रोसरी करके आऊँ और बस दिल नहीं करता। तो ख़ैर पिछले वीकेंड पे ना हम लोग निकले ही नहीं थे ग्रोसरी करने के लिए, तो छोटी-छोटी सी चीज़ें थी बच्चों के लंच वग़ैरह की, वो भी ख़त्म हुई हुई थी। मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया तो मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है ना वो मैं सब चीज़ें ख़रीद के ना फिर ही घर जाती हूँ और सुकून था इस टाइम, रश भी कोई नहीं था, इतने लोग भी नहीं आए हुए थे, खुली-खुली सी पार्किंग मिल गई और जल्दी से बिल भी काउंटर पे क्लियर हो गया और मैंने फटाफट से ना ग्रोसरी भी सारी कर ली। तो इसके आज वैसे मेरा इरादा था, मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो चीज़ें प्लान की हुई थी कि मैंने जो है ना ये वाले काम करने हैं, तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा मैं काम में लग गई ना फिर दोबारा से उठकर तैयार होकर जो है ना वो फिर निकला नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने जो है ना वो पहले ही ग्रोसरी कर ली सुबह सवेरे ही और अब आराम से जो है ना वो घर जाके जो भी मेरी आज की टू डू लिस्ट है ना वो मैं आराम से कर लूँगी। तो मेरा बस अभी यही है कि मैंने सोचा इस वीक में ना मैं जल्दी से नीचे के पोर्शन की सफाई कर लेती हूँ, फिर ऊपर के पोर्शन का करूँगी। ऊपर के पोर्शन का बस यही है कि थोड़ा बहुत ही काम है, ज़्यादातर मुझे जो है ना वो एक्चुअली मैंने कपड़े समेटने हैं, स्टोर को समेटना है, क्योंकि गर्मियों में ना पाकिस्तान जाना होता है, तो फिर उससे पहले मेरी कोशिश है कि मैं सारे काम जो है वो समेट के ही जाऊँ। और धूप तो देखें ना सुबह-सुबह ही कितनी तेज़ है, मैं अभी नाश्ता करी थी, चाय पी रही थी और इतनी धूप निकली हुई थी। थोड़ी-सी देर के बाद ना इस साइड पर थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना वो साया आना शुरू हो जाता है, तो बस फिर मैंने जो है ना वो सोचा कि आज पौधों को पानी देने से पहले मैं सारा जो है ना वॉश भी कर लेती हूँ। तो मैंने जो है ना यहाँ पर पहले इनको पानी दिया और अभी मैं अपनी मेड का ही वेट कर रही थी। मैंने कहा वो आ जाए तो उसके साथ मिलकर जो है ना मैं ऊपर नीचे जो है ना छत भी आज वॉश कर लूँगी और नीचे का सहन भी वॉश कर लूँगी। और जो है ना थोड़ा-सा ये कि अभी हमें फ्लावर बेड वगैरह भी बनवाना है, पीछे सारे गमले खाली करवा के रखवाए थे, वो भी निकलवाने हैं। तो काफ़ी मेस हो रहा था पीछे बैकयार्ड में। रमज़ान में तो बिल्कुल जो है ना वो छोड़ा हुआ था, हर चीज़, हर काम छोड़ा हुआ था। तो बस उसके बाद ऐसी मेरी अपनी ही सुस्ती है कि ये चीज़ें पेंडिंग होती-होती जो है ना वो काफ़ी ही हो गई। तो अब ख़ैर ऊपर की ना कैनोपी भी फट गई है जो कि यहाँ लगी हुई थी, तो उसकी वजह से नीचे प्लांट्स बिल्कुल ही ना सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसके लिए भी जो है ना वो सोच रही थी कि अब इनको डेली ही पानी जो है वो देना होगा। और यहाँ पर जो है ना बस मैंने कहा साथ में पीछे जो बाहर फर्नीचर वगैरह पड़ा होता है उसकी भी डस्टिंग करती जाऊँ, ताकि बैकयार्ड पूरा अच्छी तरह से आज जो है ना वो क्लीन हो जाए। और बोलती तो हूँ मैं मेड को हर दफ़ा कि जो है ना जब आप बाहर का करती हो तो आप जो है ना वो साथ में डस्टिंग भी कर लो, लेकिन बस हर कोई अपनी मासी से तंग भी है और मासी का होना ज़रूरी भी है। ऐसे ही है ना, मैं घर में अपनी अम्मी से या बहन से भी बात करती हूँ ना तो उनके पास भी अपनी मासी की एक लंबी शिकायतें हैं, लेकिन ये एक ऐसी ज़रूरत बन गई है हमारी कि इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है और इसके साथ भी हम खुश नहीं हैं। खैर खुद तो हाथ पाँव हिलाने ही पड़ते हैं, चाहे आप जो है वो घर में आपके पास जितनी भी हाउस हेल्प हो, आपको जो है ना वो खुद से ही करना पड़ता है और जब आप घर का करना छोड़ देते हैं ना तो फिर बस रह ही जाती हैं चीज़ें। तो बस अब फिर मैंने जो है ना पानी देने के बाद सब झाड़-झूड़ लिया था, इतनी देर में मेरी हाउस हेल्प आ गई थी तो उसके साथ मिलके मैंने धो लिया था। और ऊपर मैं देख रही हूँ कि कहीं दूर-दूर तक कोई बादल का नामो-निशान नहीं है कि कहीं कोई बारिश ही आ जाए, कोई हवा चल पड़े। बस अजीब तरह की ना गर्मी हुई हुई है, दिल घबराने वाली। ख़ैर उसके बाद जो है ना वो मैं अंदर आ गई थी और अब मैं ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा जो है ना वो छत भी अब हाउस हेल्प के साथ खड़े-खड़े है मैं साफ़ करवा ही लेती हूँ। और ये बस कुछ फैसल के कपड़े यूनिफ़ॉर्म वगैरह इनके आयरन होकर आए हुए थे, तो ये भी मैं ऊपर ले जाती हूँ, साथ-साथ हैंग कर लूँगी। और बस ये है हमारे विला की छोटी-सी छत है और जो है ना इसको भी पूरे रमज़ान में मैंने वॉश नहीं किया, वरना तो जो है ना वो महीने में 2 दफ़ा मैं इसको वॉश करवा ही लेती हूँ।
तो आज मैंने कहा चलो लगे हाथों ना पानी का काम सारा कर तो रहे हैं, एक ही दफ़ा नहा धोकर फ़ारिग होंगे और नीचे जो है ना वो हमने बैकयार्ड वॉश किया है तो ऊपर की छत भी वॉश कर लेते हैं। बस इधर कोई जो है ना वाटर की इतनी ख़ास कोई सप्लाई नहीं है, ये मशीन के साथ ही पाइप जो है वो अटैच हुआ हुआ है, तो इसको खोल के ही जो है ना वो छत वॉश करवानी पड़ती है। तो बस ये कि मैं साथ साथ पानी मारती जा रही थी और फिर हाउस हेल्प को मैंने बोला था कि आप वाइपर से ना सारा पानी करती जाओ ड्रेन में। मैं आपको बाहर निकल के दिखाती हूँ। बस ये इस तरफ जो है ना थोड़ी ऊपर टैंकी के लिए स्टेयर्स जा रही हैं और छोटा है, कोई ज़्यादा कवर्ड पोर्शन नहीं है, बस जितना भी कवर्ड पोर्शन है तो वो यही है। तो ऊपर एक सिर्फ स्टोर रूम है और ये स्टोर रूम की आपको खिड़की नज़र आ रही है और साथ जो है ना बस ये ओपन थोड़ा सा टेरेस है। इधर मैंने तार वगैरह लगाई हुई है, तो कभी जो है ना विंटर्स में कपड़े बाहर डाल लेती हूँ, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बेडशीट्स, कंफर्टर्स और टॉवल हैं डालती हूँ। और ये नीचे जो है ना वो मेरा बैकयार्ड नज़र आ रहा है और पीछे से जो है ना मेरे विला के थोड़ा सा पीछे वालों का बैकयार्ड भी नज़र आता है। तो ख़ैर मैंने ये सब काम करवा लिया था, नाश्ता तो मैं पहले ही कर चुकी थी और अब जो है ना मेड मेरी चली गई थी, तो मैंने जो है ना सोचा कि चलो अभी सारी आज ये वाली काम हो रहे हैं तो ये ना खिड़कियाँ भी मैं जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं इधर वैक्यूम कर देती हूँ, तो वैक्यूम से भी ना ये वाली जगह सारी साफ़ हो जाती है, लेकिन ना एक दफ़ा महीने में इसको अगर आप गीले कपड़े से भी साफ़ कर लेना तो फिर ये जो भी अंदर अंदर फंसा हुआ गंद होता है ना वो भी निकल जाता है। वैक्यूम से भी कुछ थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर वो ये कि मैं इसको कपड़ा गीला करके सर्फ़ वाले पानी से वॉश कर लेती हूँ, तो आराम से ना सारा का सारा गंद अंदर जो फंसा हुआ होता है ना वो निकल जाता है। तो बस मैंने सोचा कि जो है ना अब मैंने बाहर की ग्रोसरी वाला काम तो कर ही आई हूँ और खाने में भी ना मैंने आज डंडी मारनी थी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या बनाया। तो बस टाइम था तो मैंने कहा कि ये वाला काम भी ना आज करके तो फ़ारिग ही हो जाते हैं। अब जो है ना वो किचन वाला काम ज़रा रह जाएगा, किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग वाला काम रह जाएगा, तो वो इंशाल्लाह मैं जो है ना इसी वीक में निपटा कर और नेक्स्ट वीक से फिर कोई दूसरा काम वगैरह करूँगी। एक्चुअली समर्स में तो ज़ाहिर है मैं जाती ही हूँ पाकिस्तान, लास्ट ईयर भी मैं पाकिस्तान में ही थी जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और बस अब 1 साल होने वाला है इस बात को और इंशाल्लाह जुलाई में जाऊंगी इस दफ़ा मैं और उससे पहले मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो है ना सारा घर समेट लूँ। अभी ये वाला मंथ थोड़ा सा फ़ारिग है, जैसे ही जून स्टार्ट होगा तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और उस वक्त फिर टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं कुछ भी समेटूँ और बच्चों के एग्ज़ाम से फ्री होते ही बस फिर थोड़ा बहुत ही दिन टाइम होगा तो उसमें पैकिंग वगैरह करनी होती है, फिर ये घर की सफाई वगैरह छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। ऊपर ऊपर से तो हम क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर जो है ना इस तरह से डिटेल में सफाई वो फिर रहती ही रह जाती है और मुझ जैसी सुस्त के लिए तो फिर ना वो बिल्कुल ही रह जाती है। और खाने में यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ साग। मैंने आपको बताया था कि फैसल जो है वो रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले पाकिस्तान गए थे, तो फिर वहाँ से जो है ना वो मेरे लिए साग लेकर आए थे। दरमियान में आ गया था रमज़ान, तो फिर मैंने जो है ना ये साग बनाया ही नहीं था और आज मैंने जो है ना वो बना कर खाया, बहुत मज़ा आया। मेरी अम्मी की बना हुआ साग है और ऐसे लग रहा था कि मैं अपने घर में ही बैठी हुई हूँ और वहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रही हूँ, बहुत मज़ा आया खाने का। और साथ में जो है ना मुझे पता है कि राफ़े जो है ना वो साग नहीं खाता, तो बस उसके लिए मैं आलू अंडे बना रही थी। अच्छा, मैंने ना बस अब ये जो है ना थोड़ा सा ही व्लॉग रिकॉर्ड किया है और मैं सोच रही थी कि ऐसे छोटे छोटे से मिनी व्लॉग्स ही शेयर कर दूँगी ताकि जो है ना मेरा काम भी आसान हो जाए, मैं डेली की व्लॉगिंग भी कर सकूँ और आप लोग भी बोर ना हो। तो बस यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।